राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी, आपने भगवान को देखा है? हाँ, देखा है, देखा है। आपने देखा है भगवान को, तो बोलो, आगे बोलो। मैं थोड़ा नर्वस हूँ। नहीं, आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ, वो दिखाओ, यही पूछना था। आपको दिखाऊं? हाँ। हाँ, यदि और आपको बात करनी है भगवान से तो मैं बात भी करा सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में हमारे साथ में एक बार फिर से अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज से एक प्रश्न पूछा गया है, क्या आपने भगवान को देखा है? तो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज कहते हैं कि हाँ, मैंने देखा है। कहो तो मैं तुमको भी दिखा सकता हूँ और तुमसे बात भी करा सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज इन भाई साहब को कैसे भगवान से बात कराते हैं और कैसे मिलाते हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी, आपने भगवान को देखा है? हाँ, देखा है, देखा है। आपने देखा है भगवान को, तो बोलो, आगे बोलो। मैं थोड़ा नर्वस हूँ। नहीं, आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ, वो दिखाओ, यही पूछना था। आपको दिखाऊं? हाँ। ठीक है। कौन से भगवान को, अर्थात आपकी श्रद्धा किन में है? राम जी में रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण में रखते हैं, किन में श्रद्धा है? श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहेंगे? हाँ। अभी अंदर आना, गौरी गोपाल भगवान बैठे हैं, देख लेना अपनी आंखों से। हाँ। क्या हम मूर्ति को भगवान मान सकते हैं या फिर भगवान का एक स्वरूप है जो हमें भगवान के बारे में याद दिलाती है? अभी माइक दे दो, बच्चे को बात कर लें, बच्चे से। उसको खड़े हो जाओ बेटा, बात कर लो। सब मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ, रखो, सब बैठ जाइए। अभी आना, अंदर दर्शन कर लेना। गौरी गोपाल भगवान का दर्शन किया आपने? हाँ। तो वो भगवान नहीं है क्या? हाँ, है। फिर दोस्तों, इनका कहना है कि जो गौरी गोपाल की जो मूर्ति है वह भगवान है या नहीं है। तो वहां पे जो श्रद्धालु था वो उसने तो बोल दिया कि हाँ है। लेकिन दोस्तों, मूर्ति और भगवान में अंतर होता है या फिर नहीं होता? मूर्ति भगवान का प्रतीक होती है, जो हमें भगवान का बोध करवाती है, भगवान के बारे में बताती है कि भगवान ऐसे हैं, इस प्रकार से भगवान है। लेकिन मूर्ति भगवान नहीं हो सकती। आपसे एक और सवाल। हाँ, दूसरा भी करना, तीसरा भी करना, पहले एक का प्रॉपर उत्तर ले लो। बेटा, आपने हमसे पूछा, आपने भगवान को देखा है? सिर्फ हमने नहीं, आपने भी भगवान को देखा है। फर्क इतना है कि आप देखकर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं। हमने भी गौरी गोपाल भगवान जी को देखा, आपने भी देखा। बिहारी जी को आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो आप बिहारी जी का दर्शन किए कि नहीं बेटा? दूसरा क्वेश्चन ये है पहले कि बताओ, बिहारी जी का दर्शन किया कि नहीं आपने? हाँ, कर लिया। जो श्रद्धालु है वो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज फोर्सफुली उनको बता रहे हैं कि जो आपने दर्शन किए वो भगवान है या फिर नहीं है, बार बार बता रहे हैं। लेकिन जो वहां का जो श्रद्धालु है वो अपना इंटरेस्ट बता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये बातें सही नहीं है। क्योंकि शास्त्र में ऐसा कुछ है नहीं कि मूर्ति को भगवान ही माना जाए। मूर्ति भगवान का एक प्रतीक है, न कि भगवान है। ठीक है, तो चलिए देखिए और आगे क्या कहते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी। यदि और आपको बात करनी है भगवान से तो मैं बात भी करा सकता हूँ। आपको बात कराओ। कराऊंगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। ओके। मैंने जयपुर की कथा में ये पूरा प्रोसेस बताया था कि आप भगवान से बात करने के इच्छुक हैं तो आपको भगवान बात भी करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, रात्रि को सोने से पहले भगवान से रोज कहना है, हे श्री कृष्ण। बोलो, श्री कृष्णा श्री कृष्णा शरणम मम। शरणम मम। हे प्रभु, हे प्रभु, आज मुझे सपने में अपना दर्शन दीजिए। अपना दर्शन दीजिए। रोज भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना, हे प्रभु आज मुझे आपका दर्शन करना है, आज मुझे आपसे बात करनी है। रोज भगवान को कह करके सोइए, एक न एक दिन सपने में बहुत जल्दी आकर के ठाकुर जी आपसे बात भी करेंगे। जिस प्रकार अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज बताते हैं, उनकी बातों का कोई सेंस ही नहीं निकलता। क्योंकि यदि हम कोई भी बातें हम सोते समय अगर सोचते हैं तो वही बातें हमारे दिमाग में गूंजती रहती है। ये एक साइंटिफिकली रीजन है। तो दोस्तों, यही बात अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज कहते हैं कि तुम सोते समय भगवान को कहना कि हे भगवान, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो मेरे सपने में आकर मुझसे बात करना। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, यदि भगवान से इतना कांटेक्ट है भगवान का, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का, तो उसी समय बात करवाना था। जब हम सोते हैं और सोने से पहले यदि कोई बातें सोचते हैं तो वही बातें हमारे दिमाग में गूंजती रहती है
और वही हमें सपने में दिखाई देती है और उसी का फायदा उठा रहे हैं हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। इसी प्रकार से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं जिन बातों का कोई सेंस ही नहीं निकलता। अब हम देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं। क्या मूर्ति भगवान है या फिर भगवान का प्रतीक है? क्या मूर्ति को हम भगवान मान सकते हैं या फिर हम भगवान का एक स्वरूप मान सकते हैं जो हमें बताती है कि भगवान ऐसा है? तो चलिए देखते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार है। पहले हमारे को किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वो ही मान लिया क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है। अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर लिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहाँ से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा शिव जी के गुणगान, गुण कहाँ से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा, हमने वो भी शुरू कर दिया। ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी, उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी बंटी बजा के उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करने में लगे रहते। इतने उसके श्रृंगार में लग गए, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है, पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दें जैसे मूर्ति है और सामने भगवान ही आ जाए तो हमारा ऐसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा? उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये 2 अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है।
ये परब्रह्म का जाप है, यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, यानी ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। हमने उस परमात्मा को पाना है, मूर्ति से कोई लाभ नहीं होगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। हमारे को इन लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया कि हमने किसी ने कुछ भी बता दिया, उसी को गॉड मान लिया और हम वहीं पर अपना जीवन बर्बाद करके चले गए।